आइए दोस्तों, एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जो टॉपिक का नाम है दोस्तों वो है गोडाउन। मतलब कैसे हम गोडाउन करते हैं। और शायद इसी वीडियो में या शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टॉक ट्रांसफ़र भी बताऊंगा, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड है वो भी। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीत कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना गोडाउन टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है। ठीक है, जीएसटी चालू करके वहाँ डिटेल फिलअप करनी है, स्टॉक आइटम्स बनाने हैं, स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर बनाना है आपको। ठीक है, ये चार चीज़ें तो आपके पास आपके लिए हर एक क्वेश्चन के अंदर कंपलसरी है ही है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अंदर एक नया क्या है, तो नया इसके अंदर ये है दोस्तों कि आप इसके अंदर ना गोडाउन बनाओगे। क्या बनाओगे दोस्तों? गोडाउन। दो गोडाउन हैं, एक सिरसपुर में है और एक सिरसपुर के नाम से बनाना और एक लिबासपुर के नाम से बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो कहाँ बनाते हैं गोडाउन। ठीक है, जैसे आप क्रिएट में गए दोस्तों, क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ना एक इन्वेंट्री में जाने की इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री है। यहाँ जाओगे ना तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा गोडाउन का दोस्तों। तो यहाँ आप जाओगे तो यहाँ आपको जैसे कुछ लिबासपुर का बनाना तो लिबासपुर डालो। ठीक है, और उसके बाद नीचे प्राइमरी तो प्राइमरी ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम यहाँ गए एंड हम यहाँ गोडाउन में ही जाएंगे। यहाँ देखो दोस्तों, देखो ये देखिए, ये तो जो लोकेशन है, जो मेन लोकेशन, ये ऑलरेडी ना एक ये मेन लोकेशन नाम का गोडाउन पहले से बना हुआ ही रहता है टैली के अंदर। तो मैंने एक लिबासपुर के नाम से बनाया, देखिए दोस्तों। ठीक है, हाँ एक बात और, यहाँ लिबासपुर प्राइमरी नहीं रहेगा, यहाँ लिबासपुर, यहाँ जो सेकंड है यहाँ पर मेन लोकेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो ग्रुप हो जाता है एक तरह से मेन लोकेशन हो जाता है। एंड आप यहाँ एंटर करो, एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सिरसपुर है, फिर मेन लोकेशन एंड यहाँ पर एंटर कर दो, आप यहाँ एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो मेरे हिसाब से आप समझ गए। पहले मैंने दो गोडाउन बना लिए। सबसे पहले आपको यही काम करना है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने दो, एक लिबासपुर वाले से और एक सिरसपुर वाले की एक लिबासपुर की पार्टी है, एक सिरसपुर की पार्टी है, उन दो पार्टियों से आपने परचेज़ किया। तो सबसे पहले हम सिरसपुर की पार्टी से परचेज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता है परचेज़ की एंट्री कैसे करते हैं? नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने डिटेल से बता रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने परचेज़ की एंट्री कर रखी है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कर रखी है दोस्तों परचेज़ की एंट्री। तो जैसे हम यहाँ गए तो आपको ना सबसे पहले यहाँ F2 करके, हाँ ये आपको दिखेगी। तो जो परचेज़ की एंट्री है दोस्तों वो कौन सी दिखेगी आपको? 70-800 वाली। ठीक है, ये 70-800 ये सबसे पहली मेरी परचेज़ एंट्री है दोस्तों। आई होप आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये इसके अंदर आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें भी डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, भी कैसे बनाते हैं, Alt+C का यूज़ करके आप इसे बना सकते हो, यहीं बना सकते हो आप। ठीक है, ये देखिए दोस्तों सिरसपुर था दोस्तों। देखिए अब इसके अंदर मैंने करा कैसे, मैं आपको एक बार समझाऊं तो लंबी हो जाएगी दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बना के रखा था दोस्तों, और कुछ नहीं। और यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पर चालू वालू कुछ नहीं करना, बस मैंने थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए इनका यूज़ किया। द सॉल्व देखिए क्या, एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 बर्नल डाला ना दोस्तों, उसके बाद ये कॉलम हमारे सामने आ जाता है। तो वहाँ पूछा है कौन सा गोडाउन, तो भाई मैंने सिरसपुर गोडाउन डाल दिया। सिरसपुर ही है, क्वेश्चन के अंदर सिरसपुर ही लिखा है। कितनी क्वान्टिटी भाई, कितनी क्वान्टिटी 2 बर्नल की हमें परचेज़ करनी है, तो 2 खरीदनी है। क्या रेट, क्या भाई रेट 650 रुपये है। अमाउंट आ गया एंड जो डिटेल थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आके फिलअप हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हम ऐसी 3 बर्नल में जाएंगे तो 3 बर्नल पे देखोगे आप दोबारा से ही सिरसपुर वाले से ही खरीद रहे हो है। ठीक है, और 30 पीसीस खरीद रहे हैं, इतना रेट है। रेट अपना 1050 रुपये है। ठीक है, एंड यहाँ आपका, तो फिर हम जाते हैं 4 बर्नल के पास। 4 बर्नल जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ भी सिरसपुर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें हम सिरसपुर वाले से ही खरीद रहे हैं। 10 पीसेस खरीद रहे हैं, 1550 रुपये रेट है इसका। एंड यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और ये हो जाता है। यहाँ पर SGST CGST यहाँ पर है,
और ये हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, हो जाता है दोस्तों। अब एक दूसरा भी है जिसको कहते हैं रामा ट्रेडिंग। रामा ट्रेडिंग नाम का ना भी एक बंदा है और वो लिबासपुर का बंदा है, और इस पार्टी से, रामा के जो पार्टी है, हमने वहाँ से कई सारे सामान खरीदे हैं। जो हमने सामान ख़रीदा है दोस्तों, वो देखिए इनवॉइस नंबर मैंने डाला, एक डेट डाल दी, यहाँ पर मैंने डेट भी डालना ज़रूरी है, ठीक है। रामा, यहाँ पर रामा कंपनी का नाम आ गया, जो भी पार्टी का नेम है वो आ गया, कंपनी तो मेरी है। ये परचेस आ गया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिबासपुर डालूंगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये लिबासपुर की पार्टी है रामा, ठीक है। ऐसे गए हम, ऐसे 3 पे गए, जैसे हम यहाँ गए, देखिए क्वांटिटी डालनी है, रेट डालना है एंड, ठीक है, आउट ऑफ लिस्ट आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ जाएंगे, क्वांटिटी लिबासपुर, लोगों डाउन, क्वांटिटी, रेट एंड यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर फिर यहाँ जाते हैं। अब ये हिमाचल प्रदेश की पार्टी है, इसीलिए यहाँ पर IGST लगा रखा है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो रहा है आपको ये सब चीज़ें? और यहाँ मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्लियर। ये तो थी 2 परचेज़ की एंट्री दोस्तों, है ना, ये 2 परचेज़ की एंट्री थी। अब मैंने परचेज़ कर लिया है। परचेज़ करने के बाद मेरे गोडाउन में कई सारे गुड्स आ चुके हैं, ठीक। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे सेल करना है, ठीक है। नहीं, अब मुझे सबसे पहले, अब देखिए परचेज़ मैंने कर लिया है, सबसे पहले मैंने सेल खरीदा, उसके बाद क्या करना है, अब मुझे ना पेमेंट करनी है, ठीक है, पेमेंट करनी है। जब मैं पेमेंट करूँगा तो सबसे पहले मदन एंड सन्स को ही करूँगा, क्योंकि उससे मैंने सबसे पहले ख़रीदे है सामान। तो एक ये आगे मदन सन्स, ठीक है। बैंक का लेज़र बना के मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल रखा था दोस्तों। लेज़र कैसे बनाते हो पिछली वीडियो में मैंने समझा रखा है। और ये मैंने पेमेंट कर दी है। दूसरी पेमेंट जो है दोस्तों वो है रामा से, ठीक है। रामा को भी मैंने भाई ख़रीदा था वहाँ से माल, तो ये इनवॉइस नंबर ये डाल रखा, देखिए दोस्तों ये, और ऑटोमेटिक ये रिसीव कर लेता है, वैसे ऐसी बात नहीं है। बैंक का लेज़र तो ऑलरेडी बता रखा है कैसे बनाते हैं। आप अकाउंट में जाओ, अकाउंटेंट बुक्स में, वहाँ आपको मतलब यहाँ से डिस्प्ले से अकाउंटेंट बुक, फिर लेज़र, फिर आप क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। अकाउंटिंग बुक्स इसका ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमने पेमेंट कर दी है दोस्तों, क्लियर। परचेज़ किया, पेमेंट कर दी, दैट्स ऑल। उसके बाद क्या करना है, वो उसके बाद वो कहता है कि भाई आप ना इसको कर दिया, अब आप, हमने माल खरीद लिया, अब हम माल बेचेंगे। क्या करेंगे, अब हम माल बेचेंगे। सबसे पहले हमने ना एक शामा ट्रेडिंग नाम का बंदा था, कौन था बच्चा, सामा ट्रेडिंग। तो जो सामा था ना, सामा को हमने सामान बेचा भाई। सामान को क्या किया हमने शाम को सामान बेच दिया। जब हमने शामा को सामान बेचा, क्या किया हमने, सामा को सामान बेचा, तो आप उसके सामने ये डिटेल आ गई, कितना बेचा हमने सामान, उसका भी यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक हमने, देखिए यह लिखा है कि भाई ये भी जो सामा है वो श्रीजपुर का और दिल्ली का बंदा है, इसलिए इसको हमने इतने गुड्स भेज दिए, ठीक है। एंड 3 बंडल के थे वो हमने यहाँ डाल दिए, यहाँ 4 बंडल के थे, ये भी हमने यहाँ पर फिलअप कर रखे हैं। और ये हम यहाँ से जाएंगे और ये हम हो जाते हैं एक्सेप्ट, ये हो जाते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। दूसरी बार हमने सेल किया पूजा से, जो कि हिमाचल प्रदेश की कंपनी ये थी। यहाँ हम गए पूजा के पास, हमें यहाँ पे इसके मतलब इससे मालवाल खरीद लिया हमने, जो खरीदना था, जो जैसे 2 बंडल 3 बंडल। लिबासपुर का ये बंदा था, ये बंदी जो भी थी, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पर गए, जैसे 3 बंडल, तो यहाँ पर क्वान्टिटी लिबासपुर जो भी था, गोडाउन का नाम डालो, फिर लिबासपुर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आउट ऑफ लिस्ट हो जाता है, क्लिक कर दो और जैसे बाहर निकल जाओ। इतना आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हमने सेल किया दोस्तों, अब हम रिसीव करेंगे दोस्तों। क्या रिसीव करोगे आप 2 रिसीप्ट की एंट्री करोगे। क्यों? क्योंकि हमने सामान अभी बेचा, तो हमारे पास पैसे भी तो आएंगे बच्चे, है ना, हमारे पास पैसे भी आएंगे। पैसे कितने आएंगे, हमारे पास पैसे इतने आएंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 41,595 रुपये आएंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ठीक है। एंड यहाँ आ जाता है, दोबारा रिसिप्ट करेंगे हम यहाँ पर, ये रिसिप्ट कर दिया हमने, ठीक है। पूजा था, पूजा से रिसिप्ट करेंगे हम यहाँ पर, पैसे लेंगे हमारे बैंक में गए सीधा, क्योंकि मैंने बैंक का लेज़र ऑलरेडी बना रखा था, तो बैंक में ही जाएंगे।
क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये तो थी कैसे परचेज़ किया, पेमेंट किया, सेल किया एंड रिसीव किया। अब मैं आपको 3 चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ। 3 चीज़ें वो कौन कौन सी है वो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप देखो बैंक, मेरी जो बैलेंस शीट है वो देखो। बैलेंस शीट में आपको ना सारे बैलेंस जो है वो रिफंडेबल दिखेंगे, ठीक है। मतलब 2227 रुपये पॉइंट 50, 8190 और 2227 रुपये पॉइंट 50। अब देखो ये तीनों जो एंट्री है ये रिफंडेबल की एंट्री है, इसको पे नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, SGST है तो SGST रिफंडेबल के नाम से लेज़र बना के हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको इस टाइम भी क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको हम एडजस्ट करेंगे, सॉरी अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप जाओ वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद आप जाओ F7, क्योंकि ये जनरल वाउचर है, ठीक है। आप यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद आपको CGST लिखना है, CGST रिफंडेबल। क्यों इसको डेबिट में क्यों रखा, क्योंकि अब इसके पास बैलेंस जा रहा है, ठीक है। इसको डेबिट में रखना है। और इसके लेज़र वेज़र क्या है आप देख लो एक बार, क्या बना रखा है मैंने इसको। CGST रिफंडेबल, करंट एसेट या GST या गुड्स या बेस्ड ऑन वैल्यू, बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ आप सेलेक्ट कर दो, क्लियर। अब कितना जो अमाउंट है भाई, CGST का जो अमाउंट है वो कितना है, तो 2227 है भाई पॉइंट 50 है, ठीक है, इतना पॉइंट है। तो यहाँ पर देखोगे आप जो CGST था वो नील हो चुका है, देख रहे हो आप। जो करंट बैलेंस यहाँ आपको दिखाई देता है, यहाँ करंट बैलेंस, वो यहाँ देखो आप CGST नील हो गया है, ठीक है। और यहाँ मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं देखूँगा SGST, तो SGST के पास हम जाएंगे तो SGST सबसे पहले डेबिट में रखेंगे, SGST रिफंडेबल, क्योंकि इसके पास बैलेंस जा रहा है। SGST रिफंडेबल कितना बैलेंस है भाई SGST, तो ये भी 2227.50 है, ठीक है, इतना है। अब आप देखोगे नीचे करंट बैलेंस, आप इसको देखोगे तो करंट बैलेंस आपको इसको 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है, करंट बैलेंस का 0 दिखाई दे रहा है। हम यहाँ जाएंगे इसको एंड इसको भी हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे IGST रिफंडेबल के पास जाएंगे एंड IGST रिफंडेबल के पास गए। जैसे ही हमने IGST क्या था 8190 था, तो 8190 हमने डाला, ठीक है। 8190 डालने के बाद यहाँ पर देखो IGST का करंट बैलेंस 0 हो गया और यहाँ इसको हम एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होगी नील, और नील मतलब बिल्कुल प्लेन होगी, कुछ भी उसके अंदर बचा नहीं, सब खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गया बैलेंस शीट नील, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, ध्यान रखना। अब क्या करना है, मैं आपको एक बार ना स्टॉक आइटम्स वगैरह भी दिखा देता हूँ भाई, कितनी स्टॉक आइटम्स वगैरह बची है हमारी। स्टॉक समरी के अंदर जाके आप LPG स्टॉक में जाओ, देखो 2 बर्नर के कितने पीसेस बचे हैं, ठीक है, और 3 बर्नर के कितने पीसेस बचे हैं, 4 बर्नर के कितने पीसेस बचे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। नो डाउट आप यहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई मेंशन नहीं है कि लिबासपुर क्या श्रेष्ठपुर, देखिए 90 क्वान्टिटी है टोटल। आप 90 पर जाओ, अब देखो आराम से यहाँ पर भाई कितने कितने क्वान्टिटीज़ मेरी यहाँ बची हुई है, कितनी, क्योंकि स्टॉक है यार हमारा, है ना, कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ सारा बेच बाच के, ठीक है, इतनी हमारे पास क्वान्टिटी बची हुई है। रेट भी आपको दिखा रहा होगा एंड मतलब ऐसे ही लगा लो कि भाई लिबासपुर और उसके सारा जो हमने माल खरीदा दोनों पार्टियों से, दोनों का यहाँ पर सेम दिखा रहा है, ठीक है ना, दोनों का सेम ही दिखा रहा है वो। यहाँ पर इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब श्रेष्ठपुर और लिबासपुर से हमने 2 पार्टियों से ख़रीदा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी फाइल है इसके अंदर श्रेष्ठपुर से 8 खरीदे, 2 बंडल 8 बचे हैं, लिबासपुर में 17 बचे हैं, फिर 3 बंडल 18 बचे हैं, और फिर जो लिबासपुर से 3 बंडल 12 बचे हैं, फिर श्रेष्ठपुर से 4 बंडल 4 बचे हैं, लिबासपुर वाले से 31 बचे हैं 4 बंडल, ठीक है। तो ये हमारा था, दोनों को ऐड करके यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ घबराना मत कि श्रेष्ठपुर नहीं आया, लिबासपुर नहीं आया, ठीक है। आपको एक बार आप देखोगे बैलेंस वगैरह तो वहाँ भी कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। हमने GST सब मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस वगैरह जो भी था सब वहाँ पर नील हो चुका है, क्योंकि बैलेंस शीट नील एंड सभी के बैलेंस भी नील हो चुके हैं ब्रो। पेमेंट रिसीव कर दिया तो नील होएंगे क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब इसी के अंदर ना मैं आपको स्टॉक ट्रांसफ़र बता देता हूँ, स्टॉक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो स्टॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, आप जाओ वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको Alt+F7 में जाना है, Alt+F7, ठीक है। Alt+F7 में जैसे आप गए तो यहाँ पर आपको डालना 2 बर्नल,
जैसे ही आप 2 बर्नल डालोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ डालना है भाई कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, तो भाई 2 पीसीस है। 1 मिनट, 4 बर्नल आ गया, तो कौन से गोडाउन से कौन से गोडाउन में हम स्टॉक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है श्रीसपुर। तो श्रीसपुर में हम श्रीसपुर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 2 बर्नर वाली हम 2 कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पर जो रेट है वो रिसीव कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिबासपुर है, तो लिबासपुर वाले को बंदे को कितनी दे रहे हैं भाई, 2 बर्नर यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर आ गई, तो लिबासपुर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि अब इसको 2 पीसीस श्रीसपुर से यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर रेट इसका ऑटोमेटिक उठा लिया इसने, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ माउस से क्लिक करेंगे एंड फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बर्नल। कितना आ जाएगा दोस्तों बच्चे, 3 बर्नल आ जाएगा। तो 3 बर्नल आप यहाँ पर डालो। जैसे 3 बर्नल डाला, कितने कौन सी पार्टी से कौन सी पार्टी को देने हैं, तो लिबासपुर से अब हमें देने हैं, लिबासपुर को श्रीसपुर को देने हैं। लिबासपुर डाला पर कितने पीसेस देने हैं हमको, तो 3 पीसेस देने हैं, तो 3 पीसेस दे दिए, तो 990 बच्चे यहाँ पर 990, ठीक है, 990 यहाँ पर रेट आ चुका है यहाँ पर। एंड हम दोबारा यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे दोस्तों, यहाँ डालेंगे हम 3 पीसेस। एंड अब लिबासपुर से कहाँ जा रहा है, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर जल्दबाजी में, ठीक है, गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, कोई बात नहीं। यहाँ डालेंगे 3 बर्नल डालेंगे भाई को लिबासपुर से, अब जा रहा है श्रीसपुर वाले पर, यहाँ श्रीसपुर डालेंगे। जैसे श्रीसपुर डालूंगा, कितने पीसेस जा रहे हैं भाई, कितने पीसेस जा रहे हैं, तो पीसेस जा रहे हैं 3, तो 3 गए, ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट भी रिसीव इसने कर लिया है, ठीक है। अभी हमें बाहर नहीं हो, आउट ऑफ लिस्ट नहीं हो, यहाँ पर फिर दोबारा माउस से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम करेंगे 4 बर्नल, ठीक है, फिर 4 बर्नल पे गए। अब कौन से गोडाउन से कौन से गोडाउन में, अब श्रीसपुर वाले गोडाउन से लेकर लिबासपुर गोडाउन में, ठीक है, श्रीसपुर से लिबासपुर। तो जैसे मैं श्रीसपुर डालूंगा तो श्रीसपुर गया, यहाँ पर कितने पीसीस ब्रो, तो 1 पीसीस है 4 बर्नल का, रेट रिसीव कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पर 4 पीसीस डालूंगा मैं, तो 4, अरे यार दोबारा से मिस्टेक हो गई यहाँ पर, यहाँ तो 2 बर्नल ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ डालेंगे 4 पीसेस। जैसे मैंने 4 बर्नल डाला, 4 बर्नल यहाँ डालेंगे, तो 4 बर्नल डाला तो वहाँ श्रीसपुर, तो यहाँ लिबासपुर आएगा, क्योंकि लिबासपुर में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टॉक को, ठीक है। कितने पीसेस कर रहे हैं भाई, 1 पीसेस कर रहे हैं, ठीक है, रेट आ गया ऑटोमेटिक यहाँ पर। ये हम इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, क्लियर, एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पर कर देंगे। तो ये एक तरह से मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया कि कैसे गोडाउन होता है, कैसे स्टॉक ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसका बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको फिर भी कुछ डाउट है, फिर भी कोई दिक्कत है, फिर भी कोई परेशानी है, आप मेरे से पूछ सकते हो दोस्तों, क्लियर। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।